हाँ ए बेटा शांत हो जाओ। देखिए इधर इनमें लगभग सभी हेडिंग हम बता दिए हैं, फिर भी कोई हेडिंग पूछना हो आप लोगों को तो पूछ सकते हो कि इसके संयोजन के सवाल बस हमें कराने हैं। श्रेणी क्रम समानता क्रम कल निगमन करा दिए थे, इसके सवाल कराने थे अभी हमें। और इसके अलावा अगर कोई भी हेडिंग पूछना हो तो पूछ सकते हो आप। चलिए अच्छा सूत्र ही बता दे जाओ। धारिता का सूत्र क्या होता है? सी बराबर, धारिता का सूत्र सी बराबर क्यू अपान वी। अच्छा विलगित गोली चालक की धारिता सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। याद है? चालक की स्थितिज ऊर्जा यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। चलिए ठीक है, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, तो V बराबर हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। बोलो भैया। इसके बाद भैया स्थानांतरित आवेश डेल क्यू बराबर, कोई बता सकता है कितना आ जाएगा? C1 C2 V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। अच्छा ऊर्जा हानि का सूत्र डेल यू बराबर हाफ C1 C2 फिर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। याद है? इसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो जब प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो K A एप्सिलॉन नॉट अपन डी, और जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो C का सूत्र क्या गया था? A एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान के। बोलो यहाँ तक बात समझ आई? इसके बाद आइए संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, तो इसका भी सूत्र वही था, कितना था? हाफ सी वी स्क्वायर। फिर इसके बाद इसमें लिखा है ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा घनत्व का सूत्र याद है? U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। इसके बाद के लिखा है संधारित्र की प्लेटों के बीच बल, तो बल का सूत्र हम तुम्हें याद कराए थे E इंटू क्यू, लेकिन संधारित्र की प्लेटों के बीच आधा हो जाता है, हाफ E इंटू क्यू। इसके बाद संयोजन, तो श्रेणी क्रम और समानता क्रम। श्रेणी क्रम का सूत्र याद है? श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। समांतर का सूत्र हो जाता है C बराबर C1 प्लस C2, C बराबर C1 प्लस C2। याद रहेगा ना? C बराबर क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2। अब बाकी इनमें कोई 4 डिफिनीशन आई थी, 4 ये डिफिनीशन है। परावैद्युत पदार्थ क्या है, परावैद्युतांक क्या है, परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, भंजक बोधता क्या है, ये 4 की चारों कल डिफिनीशन बता दिए थे। अब इनमें से अगर कोई हेडिंग पूछना हो तो अब हमसे पूछ सकते हो, वरना हम श्रेणी समानता चालू कर दे। तुम तीनों शांत रहना, ठीक है? आप इधर हम कहते बैठने के लिए, वहां चले गए फिर चौरा कर रहे हैं। यहाँ श्रेणी समांतर यहाँ तक बता दिए थे। अब इनमें से कोई हेडिंग पूछना हो पूछिए, वरना फिर आगे पढ़ाया जाए। नहीं पूछना? चलिए अच्छा श्रेणी समांतर के सवाल पे आ जाओ। चालू हो जाओ भैया, सभी लोग रफ निकालो, हल करो। आज यही समझाना है, श्रेणी समांतर के सवाल समझाना है। रफ निकाल लो, आज एक आध सवाल कराएंगे। जितने बोर्ड में पूछा वो तो कराएंगे, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन चालू हो जाओ। ये क्वेश्चन करिए। ये 6 माइक्रोफैरेड है, ये 2 माइक्रोफैरेड है, 4 माइक्रोफैरेड है, और ये है 12 माइक्रोफैरेड। ये है भैया, ये बैटरी है। ये मान लीजिए भैया 5 वोल्ट की बैटरी, 5 वोल्ट की भैया बैटरी।
क्वेश्चन है आपका प्रत्येक, एकदम शांत रहें, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश व विभव ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश व विभव ज्ञात कीजिए। केवल 3 सवाल बताएंगे। पहला है, इसको अगर नहीं आएगा तो हम समझाएंगे, बाकी 2 अपने से करना है। और आज ये सीखना है, श्रेणी समांतर में केवल इतना ही सीख लो। हल करिए भैया। हल कर सकते हो। देखिए पहला नंबर, इसका रूल ये होता है कि पहले आप सी नेट निकालो, यानी कुल धारिता निकालो। ये कुल धारिता पहला काम, ये पहला काम है भैया, कुल धारिता निकालो। तो पहले तो आप देखिए ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी में समांतर में। तो समांतर का सूत्र हो जाएगा C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा 2 + 4 बराबर 6 माइक्रोफैरेड। अब फिर भैया ये 6 लिखा है, ये 6 है, ये 6 है, ये 12 है, ये तीनों किस क्रम में माने जाएंगे, श्रेणी में। तो श्रेणी का सूत्र क्या होता है, श्रेणी का सूत्र हो जाता है 1/C नेट, यानी कुल धारिता 1/C नेट बराबर 1/C1, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/12, तो 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 + 2 + 1 सी नेट, तो सी नेट आ जाएगा भैया 12/5। सही लिख रहे हैं। पहले सी नेट निकालना है। ये दोनों समांतर का सूत्र ये लगता है, ये सूत्र हमने यहाँ पे लगाया है। समांतर का सूत्र हुआ करता है श्रेणी वाला, उल्टा यहाँ सूत्र लगते हैं। तो C1 + C2, तो 2 + 4 तो 6 आ गए। अब ये 6 और ये 6, ये 12 श्रेणी में माने जाए, तो श्रेणी के लिए सूत्र समांतर वाला लगता है। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 12 एलसीएम है, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 1 के 12, तो 2 दूना 4 1 5, तो यह आ जाएगा 12/5 माइक्रो फैरेड। ये सी नेट निकला है, ये पहला काम है। ठीक है। इसके बाद भैया दूसरा काम क्या है कि जैसे ये काम खत्म हो जाए तो कुल आवेश, बैटरी से कितना कुल आवेश यहाँ से निकला होगा ये निकालना है। तो Q बराबर सूत्र हुआ करता है C × V, तो C आ गया 12/5 और इंटू V का मान दिया है 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 12 माइक्रो कूलाम ये आ गया होगा, 12 माइक्रो कूलाम। ठीक है, यहां तक सबने कर लिया। अब देखिए भैया, अब यहां से आपका काम चालू हुआ। ये तो नॉर्मली आपको करना ही है। ये देखो ये पूछा नहीं था, लेकिन ये सब आपको करना ही था। हमें ये पूछा था कि प्रत्येक पर आवेश और प्रत्येक पर धारिता चाहिए, ये है पूछा था। अब इधर सुनना भैया है। अब यहां से अब आपका काम चालू हो गया। तो देखिए यहां से 12 माइक्रो कूलाम आवेश आया, ये जाएगा यहाँ, यही पहुंचेगा यहाँ। तो इस पर कितना आवेश पहुंचा, 12 माइक्रो कूलाम। यहाँ पूछा जाता तो उत्तर इसका कितना आएगा, 12 माइक्रो कूलाम। अब यहाँ से कुछ आवेश इधर बढ़ जाएगा, कुछ आवेश इधर बढ़ जाए। तो मान लीजिए इधर Q1 है और इधर कितना है Q2। और फिर यहाँ से दोनों आवेश यहाँ से जुड़ने के बाद फिर से यहाँ आएगा, तो फिर से यहाँ 12 माइक्रो कूलाम आ गए। फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो बस पूरा चक्कर लग गया। तो यहाँ का उत्तर निकला है 12 माइक्रो कूलाम, यहाँ का उत्तर निकला है 12 माइक्रो कूलाम। यहाँ बट गया होगा, तो जहाँ बट गया वहाँ और निकाल लिया जाए। अब देखिए क्या करना है। अब भैया जहाँ पर बट रहा है वहाँ पर आप तीसरा स्टेप, जैसे पहला सी नेट निकालना है, दूसरा क्यू नेट निकालना है। अब तीसरा वितरण है, जहाँ भैया जहाँ समांतर क्रम में जुड़े होते हैं वहीं पर आवेश वितरित होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े रहेंगे तो आवेश वितरित नहीं होता है। यहाँ समांतर क्रम में जुड़े हैं तो आवेश बटेगा। और जब आवेश बटेगा तो एक बात दिमाग में रखना है कि अगर आवेश बटेगा तो विभव कांस्टेंट रहेगा, V बराबर V रखना है, V बराबर V। जहाँ पर भी आवेश ऐसे बटे वहाँ पर V बराबर V रख देना है, बस तुम्हें ये ध्यान देना है। बताइए V, अगर तुम लोगों को सूत्र याद हो तो कल सूत्र याद कराए थे, Q बराबर C × V, ऐसा पढ़ाए थे।
तो बताइए V बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ लिखो Q1 अपान C की जगह कितना रख दें 2, Q2 इधर दिख रहा है अपान C की जगह कितना रख दो 4, दिख रहा है। इससे इसको काटिए 2 आएगा, तीसरा गुणा कर दीजिए तो Q2 बराबर 2Q1 ये आया, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। अब देखिए यहाँ से जो 12 माइक्रोकुलाम आवेश गया था उसी का कुछ पार्ट इधर गया कुछ पार्ट इधर गया, इसका मतलब हम समझ गए Q1 प्लस Q2 मिल के कितना होगा 12, Q1 Q2 मिल के कितना होगा 12। तो ये समीकरण आपका कितना हो गया सेकेंड। अब इन दोनों को हल कर लेना है तो Q1 Q2 निकल आएगा। अब देखिए थोड़ा हल कर रहे हैं भैया, इधर देखिए। अब देखिए ये मान रख दिया जाए, Q2 का मान यहाँ पर रख दिया जाए तो Q1 उसी तरह Q2 की जगह रख दिया जाए 2Q1 बराबर 12, तो ये हो जाएगा 3Q1 बराबर कितना हो जाएगा 12। तो Q1 भाग करोगे तो कितना आ गया 3 चौक 12, तो 4 माइक्रोकुलाम इधर आवेश आ जाएगा। और टोटल मिलके कितना है 12, जिसमें से Q1 कितना है 4, तो बताइए Q2 कितना आ जाएगा, बोलो 8 माइक्रोकुलाम। ये दोनों उत्तर आ गए। अब देखिए इसके बाद लास्ट में जैसे 3 काम हो जाए, ये वितरण वहां लगाना है जहां समांतर क्रम में जुड़े हो, ये ध्यान देना है। इसके बाद भैया चौथा स्टेप ये है कि एक आप आंसर बताने के लिए एक छोटी सारणी बना लो। सारणी में क्या करिए, देखिए यहाँ पर बता दीजिए कि आवेश यानी संधारित्र C पहले था 6 माइक्रोफैरेड, दिख रहा है चित्र में। फिर कितना था 2 माइक्रोफैरेड, कहीं दिख रहा है। इसके बाद कितना था 4 माइक्रोफैरेड, इसके बाद 12 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ पर आवेश बताइए 6 में कितना आवेश था, 6 में आवेश 12 माइक्रोकुलाम। बताइए 2 पर आवेश कितना है, 2 पर आवेश आया Q1 और Q1 का मान कितना आया 4, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 4 माइक्रोकुलाम। बताइए 4 पर, ये 4 जो माइक्रोफैरेड आवेश दिख रहा है इसमें Q2 आवेश गया, Q2 का मान कितना आया था 8, तो 8 माइक्रोकुलाम ये हो गया। अब फिर इधर देखिए दोनों आवेश जुड़ा था फिर इधर पहुंचा था, तो 12 में कितना पहुंचा था 12 माइक्रोकुलाम। अब विभव पूछे कि प्रत्येक पर विभव ज्ञात कीजिए, तो विभव का सूत्र क्या होता है V बराबर Q/C। तो Q/C करते जाओ, ये Q है ये बटे C, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 वोल्ट Q/C, मतलब फिर ये भी 2 वोल्ट आ जाएगा Q/C, ये भी कितना आएगा 2 वोल्ट, ये कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। ये सभी जगह उत्तर है। बोलो ये बात समझिए, बोलिए उत्तर चेक कर लिए करो कि हमारा उत्तर सही है कि गड़बड़ है। तो समांतर क्रम में विभव का मान समान रहता है, इसीलिए यहाँ V बराबर V लिखे थे। और गौर करिए 2 पर जितना उत्तर आएगा उतना 4 में आया होगा, तो 2 में जितना उत्तर आया है 2 आया उतना ही कितने आया 4 में। ये दोनों सेम रहे, बाकी सेम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते वो डिपेंड करता है, लेकिन ये 100% सेम रहे। अब यहाँ का 2 ही मानना है तो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 1 वोल्ट, टोटल कितने वोल्ट की बैटरी थी 5। ये यहाँ 2 वोल्ट खर्चा हुआ है, 2 वोल्ट यहाँ खर्चा हुआ है, 1 वोल्ट यहाँ खर्चा हुआ, टोटल 5 वोल्ट खर्चा हुआ। तो इस तरह से प्रत्येक पर विभव निकलेगा, प्रत्येक पर आवेश। फिर से एक बार समझ लो, पहले तुम्हें क्या करना है कुल धारिता निकालना है, निकाल लोगे। पहले क्या निकालना है कुल धारिता, फिर जैसे कुल धारिता निकल आए तो कुल आवेश, ये यहाँ पे निकाले थे कुल आवेश। इसके बाद भैया जैसे कुल आवेश निकल आए तो चित्र में आ जाए करिए, और चित्र में बैटरी के धन सिरे से अब आगे बढ़ना चालू किया करिए। जहाँ तक समांतर क्रम में मिलेगा तो जो आवेश यहाँ था वही आवेश इधर है। इसके बाद भैया जहाँ से समांतर क्रम मिल जाएगा, श्रेणी क्रम में आवेश सेम रहता है, समांतर क्रम मिल जाएगा तो वहाँ से आवेश बटेगा, तो Q1 Q2 दिखा लो, वहाँ विभव सेम रहता है। इसके बाद यहाँ से 2 समीकरण बनेंगे हमेशा, इनको अलग अलग हल कर लीजिए तो अलग अलग आवेश निकल आए। क्या ये बात समझे। अगर आवेश हमें पता चल जाएगा, धारिता हमें पहले से पता है, भाग करके विभव निकाल लो तो तीनों जगह विभव निकल आए। बस इतना सा काम है करना है, कोई भी सवाल है बस यही करना है। देखिए अगला, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अब गड़बड़ ना हो है। देखिए भैया हल करिए भैया। अब इससे बड़े सवाल नहीं आएंगे, 12 के लेवल यही है, इससे ऊपर सवाल नहीं आएंगे। अगर ये कर लिए मतलब सब ही आ जाए, ठीक है। ये लिखो आप, ये लिखो 6, ये लिखो 3,
ये लिखो 2, ये लिखो 5, ये लिखो 12, 12 लिखो। ये लिखो भैया 20 वोल्ट की बैटरी। क्वेश्चन वही है, प्रत्येक संधारित्र पर, ये भैया प्रत्येक संधारित्र पर Q व V ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संधारित्र पर Q व V ज्ञात कीजिए। चालू हो जाओ तुरंत। सभी को इस बार आए, 3 स्टेप में सवाल लगता है। पहले सी नेट निकालना है, फिर क्यू नेट निकालना है, फिर वितरण निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन। सभी लोग ट्राई करो खटाखट। सी नेट निकाल रहे हो? पहले ये तीनों श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं, इसके बाद यहाँ ऐसा ऐसा आओगे श्रेणी क्रम में, तो 1/c बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। हल करें, एलसीएम आ जाएगा 6, तो 2 तिहाई 6, 3 दुनाई 6, 6 1 के 6, तो आ जाएगा 6/6 बराबर 1 माइक्रोफैरेड। इन तीनों का उत्तर 1 आया, यहां से लेके यहां तक इन तीनों का उत्तर 1 आया। अब इन तीनों के साथ ये 5 जोड़ दीजिए समांतर क्रम में, तो सी डैश कर लो, इसको सी डबल डैश कर लो, तो 1 + 5 बराबर 6 माइक्रोफैरेड। समांतर का सूत्र सीधा सीधा हुआ करता है C1 + C2, तो ऊपर वाली लाइन पे 1 आया था, ये 5 इधर रखा है, तो 5 1 6 हो जाए, 6 आगे। अब ये देखिए भैया 6, यहाँ से देखिए 6 के पहले ये जुड़ा हुआ, इन पूरे का यहाँ से लेके यहाँ तक का उत्तर 6 आया। लेकिन आप गौर करिए ये इसके पहले जुड़ा हुआ है 12, तो बताइए श्रेणी में है कि समांतर में? श्रेणी में, तो श्रेणी का सूत्र फिर से लगा दो। बोलो, श्रेणी में है रहा? ये तो समझ गए ना श्रेणी में है, तो लगा दीजिए भैया। सी नेट निकल आएगा, तो 1/c नेट बराबर 1/12, ये वाले 12 की बात है कर रहे हैं, और इन चारों का उत्तर आया था 6, तो 1/6, 12 एलसीएम हो जाएगा, तो 12 1 के 12, 6 दुनाई 12, तो जब सी नेट निकालोगे तो ये आ जाएगा 12/6 दुनाई 12 लिखना पड़ेगा ना, तो 12/3 बराबर 4 माइक्रोफैरेड आया। तुम लोग का भी यही है, 4 माइक्रोफैरेड उत्तर आया भैया। ये एक स्टेप खत्म। श्रेणी समांतर तो समझ जाते ना भैया, समझ के आ जाते हैं, हमारे पीछे पीछे उतार रहे हो तुम लोग। उतारने से अगर सवाल आए ना भैया, तो तुम्हें हम आराम से कह दें बैठो हम उतार रहे हैं, थोड़ी सी अकल अकल आगे आगे दौड़ाओ तो मजा ही आ जाए। चलिए पहला काम। दूसरा काम निकालिए क्यू नेट। क्यू बराबर सूत्र बताएं, क्यू बराबर सूत्र बताएं, क्यू बराबर सी इंटू वी, तो सी का मान कितना है 4, वी कितना दिया है 20, 20 चौक 80, तो 80 माइक्रो कूलाम आवेश यहां से निकलेगा। अब आ जाना है तुम्हें चित्र में, 2 काम करने के बाद चित्र में आना है। आइए अब उसमें देखिए कहाँ कहाँ आवेश बटेगा।
आगे आगे करिए तो भी समझ में है ना कि हमारे यहाँ गड़बड़ होता है। 80 माइक्रोकुलाम आवेश निकला भैया। अब ये चित्र में आ जाओ, सभी लोग चित्र देखें। अब देखिए यहाँ से 80 माइक्रोकुलाम यहाँ रखिए, यहाँ से यहाँ जाइए, तो अब बताइए इसमें कितना आवेश पहुंचा होगा? 80 माइक्रोकुलाम। एक का उत्तर तो बता ही ले गए तुम। अब यहाँ से जाइए तो कुछ आवेश इधर चला जाएगा तो Q1 मानो, कुछ आवेश इधर चला जाएगा तो Q2 मानिए। ये आवेश जो भी Q1 इधर जाएगा तीनों में वही जाएगा। अब फिर यहाँ दोनों जाके आवेश मिलेंगे, मिलने के बाद यहाँ फिर से वही आवेश बन गया होगा। तो यहाँ से कितना निकला था? 80। तो यहाँ फिर से कितना बन गया? 80। अब फिर इधर जाके बैटरी में पहुँच गया। अब उसमें से कुछ इधर गया होगा, कुछ इधर गया होगा, तो यहाँ से वितरण चालू। तो स्टेप नंबर आ गया तीसरा। मिटा दें इसको। देखिए तीसरा स्टेप, देखिए तीसरे स्टेप में क्या बताए थे कि वितरण के लिए स्टेप नंबर तीसरा वितरण चालू। वितरण वहाँ से होता है जहाँ से संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, यानी जहाँ से आवेश बट जाता है वहाँ विभव सेम रहता है, तो V बराबर V लगाना। अब V का सूत्र क्या होता है? V बराबर Q बटे C। तो Q1 अब बटे C, देखिए Q1 अब बटे C, तो ये C भैया यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रखना पड़ेगा, पूरा C रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आवेश यहाँ से टूटा यहाँ जाके जुड़ा है, तो ये पूरी लाइन के धारिता रखनी पड़ेगी। तो बताइए ये टोटल लाइन की धारिता कितनी यहाँ निकाले थे? याद है किसी को? यहाँ से यहाँ तक मुझे लगता है 1 निकाले थे, याद है? अब Q2 बटे C, तो अब ये वाले लाइन पे आइए जहाँ Q2 है, तो ये में एक का संधारित्र लगा है, तो सीधा सीधा कितना लिख लें? 5। फिर गुणा करिए तो Q2 बराबर कितना आ गया? 5 Q1। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा रूल क्या होता है? Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 Q2 जो इधर बटा है वो किसके बराबर होना चाहिए? 80। ये इधर से 80 गया ना भैया, 80 है तो भागों में बट गया, तो बराबर 80। अब इन दोनों को हल कर लेना है। बोलिए यहां भैया Q1 उसी तरह उतार लीजिए और यहाँ प्लस Q2 की जगह 5 Q1 रख लीजिए बराबर 80। तो 6 Q1 बराबर 80, तो Q1 बराबर 80 बटे 6, यानी Q1 बराबर कितना आ जाएगा? 40 बटे 3 माइक्रोकुलाम। ये पहला उत्तर है, 40 बटे 3, यही आएगा। अच्छा बताइए इसका मान कहाँ रख दी जाए? Q1 की जगह, तो Q2 बराबर 5 और इधर लिखा Q1। Q1 का मान आया था 40 बटे 3, तो कितना हो जाएगा? 200 बटे 3 माइक्रोकुलाम। ये अगला उत्तर आ जाएगा। अब आइए उत्तर बताया जाए, ठीक है? अब देखिए उत्तर बताइए, बताते जाइएगा। अच्छा तुम लोग थोड़ा बताइए। अच्छा 80 माइक्रोकुलाम में कितना आवेश है? 80 माइक्रोकुलाम में कितना आवेश है? 80 माइक्रोकुलाम में कितना आवेश? 80 है? 80 ना होता है, यहाँ 12 लिखा था। 12 माइक्रोफैरेड पर कितना आवेश है? 80 माइक्रोकुलाम। ये बात सही? अच्छा बताइए इधर से इधर गया तो इधर पूछा जाए, 2 पर पूछा जाए, 2 माइक्रोफैरेड पर, ए भैया 2 माइक्रोफैरेड पर पूछा जाए या 3 माइक्रोफैरेड पर पूछा जाए या 6 माइक्रोफैरेड पर पूछा जाए, इन 3 जगह 2 पर पूछे, 2 पर पूछा जाए या 3 पर पूछा जाए या तो 6 पर पूछा जाए, बताइए इन तीनों पर कितना आवेश था? Q1 दिख रहा है ना चित्र में Q1। और Q1 कितना निकाले थे? बोलो 40 बटे 3। तो इसका उत्तर आएगा 40 बटे 3 माइक्रोकुलाम। अच्छा ठीक है, इधर पर आ जाइए। 5 माइक्रोफैरेड पर पूछा जाए, 5 माइक्रोफैरेड Q2 गया है, ये दिख रहा है चित्र में। तो Q2 का मान कितना है यहाँ? 200 बटे 3 माइक्रोकुलाम। अब ये दोनों जुड़ा होगा इधर जाके, फिर इधर आया होगा, इधर तो कोई रखा ही नहीं, तो बस इतना उत्तर है। अब बताइए प्रत्येक पर विभव पूछा जाए तो विभव निकाल सकते हो। बताइए V निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? V बराबर आ जाता भैया Q अपान C। तो V निकालोगे तो V बराबर सूत्र होता है Q बटे C। Q इधर पे कितना है? 80, और C का मान कितना दिया? 12।
तो कट जाएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा 40/6 यानी 20/3 वोल्ट। इधर पे निकालिए भैया V बराबर, तो Q/C, तो यहाँ Q कितना आया था 40/3 और C का मान इनमें से कोई ना और रखना है, C का मान 1 आ रखना, अगर तुम्हें बात समझ नहीं आती नहीं रखना। बोलिए यार, Q बराबर C इंटू V। अच्छा एक एक ठो निकाल, किसी एक को रखते तो उत्तर उतना ही आता। ये टोटल का है, इतना निकला है, या इस पे निकाल लो, इस पे निकाले होते तो कितना आ जाता, V बराबर Q/C। Q का मान कितना है 200/3 और C का मान कितना है 5, 5 से भाग करिए कितना आ जाएगा 5/40, 40/3। इसका भी उत्तर कितना आएगा 40/3। और हमने कहा था समानता क्रम में विभव सेम रहे, तो देखिए सेम 40/3 40/3 दोनों का उत्तर है, नहीं है। बस ये काम करना है। और सवाल बताएंगे आगे बढ़ जाए। चलिए ठीक है, आगे देखिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखिए यार, ये थोड़ी सी देखिए, ये बहुत पूछा है क्वेश्चन। प्रत्येक की धारिता 80 है और इसको उठा के पृथ्वी से जोड़ दिए। यहां मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। बोलो, तो A और B के विभव पूछेगा। VA बराबर क्वेश्चन मार्क, VC बराबर क्वेश्चन मार्क, निकालो। ये बैटरी से जोड़ने वाले क्वेश्चन बहुत पूछा है यार। मालिक थोड़ी सी, इसका मतलब हुआ करता है पृथ्वी से जोड़ दिए। हल करो थोड़ा सा, तुरंत तुरंत। देखिए अच्छा, एक हम बताएंगे, चलिए एक हम बताते। मान लो कि जिसको आ रहा है तो उसे आ ही रहा है, उसे कोई बात ही नहीं करना, और जिन्हें नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं है, तो तब तक आप बैठे रहो। चलिए देखते हैं। इधर देखिए, अच्छा इधर पे समझिए। अच्छा बताइए, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, ये बेटा एकदम शांत हो जाओ, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो बता कितना उत्तर आएगा। बोलो बोलो, यहां से यहां तक जोड़ दो, कितना आएगा C/2। किस क्रम में है पहले तो ये बता दो। श्रेणी की समांतर, श्रेणी का सूत्र क्या होता है 1/C बराबर 1/C1, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C1 1/C2, तो 1/C बराबर क्या, C LCM ले लें तो 1 + 1 आएगा, तो C बराबर निकालोगे तो C/2। ये सबके समझ नहीं आ गया, बोल यार। अच्छा बताइए, इधर जोड़ दो कितना आ जाएगा C/2। कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं, अभी 4-5 सवाल ऐसे करा देंगे, बस थोड़ी समझ लो, ये उससे भी हल्का सवाल है। अब बताइए इधर पर आप देखिए तो VA VB माइनस VA ऐसा जोड़ना, VB माइनस VA, VB माइनस VA। तो V बराबर सूत्र तुम्हें क्या याद कराएं, Q होता है, C होता है, V होता है। बोलो होता है, तो बताइए V बराबर सूत्र क्या होता है Q/, तो हमने लिखा Q/C। C का मान कितना लिख दें C/2, C का मान कितना रख दें C/2। ये सबके समझ में आया, बोल दो यार, ठीक है। अब बताइए VB माइनस VA बराबर लिखा जा सकता है 2Q/C। बोलो यहां तक सबके समझ में। अच्छा ठीक, इधर देखिएगा भैया, अब देखिए VC माइनस VB, यहां से यहां चल रहा है, तो अंतिम स्थिति ये होती है, प्रारंभिक ये, तो हमने ये रखा। अब यहां से यहां चाहोगे तो अंतिम कौन सा हो जाएगा C, पहले कितना हो जाएगा B बराबर, फिर से V बराबर सूत्र क्या होता है Q/C, तो यहाँ लिखोगे Q/C, C की जगह क्या C/2 रख दें, ये आपका समीकरण दूसरा हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल के लिए लगा दो,
तो वी सी माइनस वी ए बराबर 10 वोल्ट। 10 वोल्ट सबको दिख गया है, बोलो यार 10 वोल्ट तो दिख गया ना यार। अब देखिए 10 वोल्ट दिया है, अब इन तीनों को हल है कर लेना, इन तीनों को हल करना है। अब देखिए भैया जहां पर ये वाला संकेत मिल जाए इसका मतलब होता है कि हम पृथ्वी से जोड़ दिए, और इस वाले संकेत का मतलब होता है कि ये कहां से जुड़ गया है, पृथ्वी से, तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा 0। इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा 0। अब देखिए भैया यहां पर अगर हम 0 रख लें, इधर देख, यहां पर अगर हम 0 रख लें तो 0 माइनस वी ए बराबर 2Q बटा सी आएंगे। इधर 0 रखिए तो Vc बराबर आ जाएगा 2Q बटा सी आएगा। और यहां पर देखिए भैया तो C की वैल्यू रख दिया जाए या E की वैल्यू, या क्या इन दोनों को आपस में बराबर किया जा सकता है? देखो ये और ये देख लो, थोड़ा बराबर है ना, तो क्या लिखा जा सकता है कि Vc बराबर माइनस का Va, ऐसा लिखा जा सकता। तो जहां पर आपका C लिखा है Vc की जगह हम C रख दिए और Vc की जगह वैल्यू रख दो, तो माइनस का Va दिख रहा है, Vc की जगह हम कितना रख दें माइनस का Va, और ये कितना लिखा है Va बराबर कितना आया 10, तो क्या माइनस 2Va बराबर कितना आया 10, तो Va बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5 वोल्ट, यानी यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा माइनस का 5 वोल्ट। अब अगर Va आ गया तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो यहाँ पर रखोगे तो ये खुद माइनस का है और ये माइनस का उत्तर आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती 5 वोल्ट। ये उसका उत्तर कितना आएगा -5, इसका उत्तर कितना आएगा 5। तुम कहूँ समझ नहीं आया है, बोलिए। अच्छा ठीक है, इसको अगला देखिए तो खुद ही समझ नहीं आया। चलिए अगला उतारो। अगला उतारिए भैया, इसको हमने जोड़ दिया है पृथ्वी से, सेम क्वेश्चन है, बोल रहे हैं सी 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 सी, ये मान लीजिए 20 वोल्ट, ये ए, ये बी, ये सी। फिर से मेरा क्वेश्चन वही है, वी ए और वी बी और वी सी के मान ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। ना आता हो तो कई सारी विधियां हैं अपने पास, आप केवल बताया करो कि नहीं आया समझ। लेकिन तुम लोग शांति से आज बैठो, क्या बात हो गया? बोर्ड परीक्षा का डर लग रहा है अंदर से, है डर है क्या? तुम लोग को भी डर लगता? तो बोर्ड वाले जाने ना, हमें जो लिखना है वही लिखना है। चलिए अच्छा पहले अच्छा बताओ ये तीनों किस क्रम में, देखिए दूसरा मेथड देख लो जिन्हें वो नहीं समझ है, और सरल तरीका बताइए तीनों चारों जो जुड़े हैं किस क्रम में है। तो क्या सी नेट बराबर ऐसा देख लो बेटा, इधर 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, तीनों किस क्रम में? 1 2 3 4 5 श्रेणी में है, तो श्रेणी के सूत्र होता है, बोल दो यार। तो बताइए कितना हो जाएगा, क्या 4/c आएगा, 1/c नेट बराबर, तो बता c नेट बराबर कितना हो जाएगा, तो c/4। बोलो यहां तक सबके समझ नहीं आ गई, बोलो आया कि नहीं? अच्छा बताइए यहां से q निकाल लो, तो q बराबर सूत्र क्या होता, q बराबर c इंटू वी, q बराबर c इंटू वी, q बराबर c इंटू वी। तो बता c की जगह कितना रखना है c/4 और v की जगह कितना रखना है 20, तो भाग करिए तो कितना आ जाएगा 5c, 5 आ जाएगा ना, 4 से भाग करोगे तो 5 ही तो आएगा। अब देखो सीधा सीधा उत्तर बताते चले जाओ, जैसे आपको जरूरी नहीं कि एक तरफ से बताना है। चलिए यहां से यहां बताइए, वी बी माइनस वी ए, वी बी दिख रहा है माइनस वी ए, बताओ क्या लगाए, वी बराबर सूत्र क्या होता है, वी बराबर Q/C, तो Q/C, C का मान बताओ यहां से यहां तक, C/3 लिख सकते हैं। बता Q की जगह कितना लिखें, Q की जगह ऊपर निकाल लिए थे 5c/c/3, इससे कट गया। बताओ वी बी माइनस वी ए बराबर कितना है 15, नहीं दिख रहा,
बताओ वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू कितनी, 0। तो बता 0 माइनस वी ए बराबर कितना आ गया, 15। तो बता वी बराबर माइनस 15 आ गया, वी ए बराबर माइनस 15 आया, सीधे उत्तर निकल रहा। आओ नहीं समझ यार। अच्छा ठीक है, अब यहां सूत्र लगाओ, क्या लगाओगे बताइए। यहां वी सी माइनस वी बी बराबर, वी बराबर सूत्र क्या होता है, क्यू बटे सी, क्यू बटे, तो क्यू बटे सी। बताइए इनके बीच सी का मान कितना है, सी का मान सी है, क्यू का मान कितना निकाले थे, क्यू का मान 5c। तो क्या सी से सी कट रहा है। बताइए बी की वैल्यू, बी की वैल्यू, बी की 0। तो वी सी माइनस 0 बराबर 5। तो वी सी बराबर कितना आ गया, 5 वोल्ट, खत्म। टोटल कितना वोल्ट था, 20। इधर कितना होगा, 15। इसका वोल्टेज कितना है, 15। इसका वोल्टेज कितना है, 5। नहीं आ रहा एक को, नहीं आएगा तो फिर क्या किया जाए। तुम लोग को आया, बैठे ना, एक से एक तमाशेबाज आए। फिर से देखिए, आखिरी सवाल अपना बताएंगे। बहुपद बीज जोड़ दिया, और जोड़े, ये 100 वोल्ट, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, और ये ई। और इस किसको पृथ्वी जोड़ दिया जाए, किसको जोड़ दिया जाए बताओ, किसी एक को जोड़ना पड़ेगा। किसको जोड़े, सी को, चलो सी एक जोड़ो। ये जोड़ दिए भैया पृथ्वी से। और क्वेश्चन आपका फिर से वही है, वी ए क्वेश्चन मार्क, वी बी क्वेश्चन मार्क, वी सी क्वेश्चन मार्क, वी डी क्वेश्चन मार्क, वी क्वेश्चन मार्क। ये सब इस धारिता वारिता बदलनी हो बदल सकते हो, ए भैया धारिता बदलनी हो बदल सकते हो। इसको लिखो सी, इसको लिखो 2c, ये लिखो सी, ये लिखो सी, ये लिखो सी, ये और ये भी 2c लिख लो, सब बदल बदल। सब सी यू रख लिए थे क्या तुम लोग, बदल लो थोड़ा, जरूरी थोड़ी कि हमेशा सी है। लेकिन ये परीक्षा में आता बहुत है, इसलिए बता रहे हैं। एक बार हम बताएं या करोगे, पहले सी नेट निकालो, पहले काम सी नेट निकालो। निको 1/c नेट बराबर 1/c प्लस 1/2c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/2c। कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पहला काम ये स्टेप बाय स्टेप तैयार कर लो तो याद हो जाएगा। पहले हमें सी नेट निकालना है, फिर क्यू निकाल लेना, अभी बस घटाते आ रहना। यहां आ जाएगा भैया 2c एलसीएम, तो यह आ जाएगा 2 + 1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1। कितना आ गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो जब हम निकालेंगे सी नेट तो ये 2c/12 यानी c/6, ये उत्तर है। इसके बाद दूसरा स्टेप है क्यू निकाल लो, तो क्यू बराबर c × v, सी की जगह c/6 और v का मान है 100। तो यह आ जाएगा कुल मिला के 50c/3, 50c/3 ये आएगा। ये दो काम तो सब में करना है। इसके पहले वाले जो स्टेप फर्स्ट वाले सवाल बताएं, अभी इसके पहले जो बताए थे उनमें भी ये करें, और इसमें भी ये करना है। उसमें भी तो यही दो काम करे थे, फिर उसमें लगाए थे वितरण विधि, और इसमें वितरण विधि नहीं लगाना, बस इसको घटाते जाना। बोलो ये दो काम उसमें भी करना था, दो काम इसमें भी करना है। बोलो यहीं तक भी नहीं कर पा रहे हो, सब छाप रहे देख देख के, इसका क्या मतलब है। ठीक है छाप लो, जब साल भर छापे हो कि नहीं। चलिए अब आइए भैया इधर, ए मालिक इधर देखें,
क्या लिखना था, Q बराबर C इंटू बी। चलिए अब इधर आइए, बताइए वी बी माइनस वी ए बराबर वी बी माइनस वी ए। पहले इनको पॉइंट अलग अलग कर दिए, ए आई लिखा है, बी आई लिखा है, सी आई लिखा, डी आई लिखा, ई आई लिखा। ए भैया इनके बीच लगाना है, बताइए सूत्र क्या लगाए। वी बराबर सूत्र क्या होता है, वी बराबर क्यू अपान क्यू कितना निकाले हो, क्यू कितना निकाले हो 50C बटे 3। और सूत्र क्या है होता है भैया, वी बराबर सूत्र क्या होता है, क्यू बटे सी। पता है इनके बीच सी कितना है, इनके बीच का केवल सी चाहिए, दोनों के बीच तो 1 बटे जोड़ लीजिए, कहीं गड़बड़ ना कर देना। सी डैश बराबर 1/c प्लस 1/2c, एलसीएम आ जाएगा 2c, तो आ जाएगा 2 + 1 तो आ जाएगा 3/2c। तो जब c नेट रखोगे तो चेंज हो जाएगा, तो 2c/3, 2c/3। बात समझिए। तो बताइए v बराबर सूत्र होता है q बटे c, तो बटे में हमें ये लगाना है, कितना आया था यार 2c/3 आया था, इससे कटा इससे कटा तो उत्तर कितना आ गया 25। ये पहला काम। लेकिन उसने ये नहीं पूछा था वी बी माइनस वी ए ज्ञात कीजिए, उसने पूछा वी ए अलग ज्ञात कीजिए, वी बी अलग ज्ञात कीजिए, दोनों को अलग अलग आ चाहिए। तो अब ये बता रहे हैं कैसे निकलेगा। चलिए आइए इधर, यहां से यहां तक का आपने लिख लिया है, अब इसके और इसके बीच लिखिए सी आई या बी है, तो वी सी माइनस वी बी, वी सी ये सी है ये बी है, तो वी बराबर सूत्र क्या होता है क्यू बटे सी, वी बराबर क्यू बटे सी। ऐसा एक सूत्र याद कर लीजिए, वी बराबर सूत्र होता है क्यू बटा सी, क्यू कितना आया था 50c/3, वी बराबर क्यू अपान सी। अब इन दोनों के बीच देखिए सी कितना है, सी, तो सी सी है, सी सी कट जाएगा, वी सी। बताइए वी बी की वैल्यू नहीं वी सी की वैल्यू है बेटा, वी सी की वैल्यू, सी पृथ्वी से जुड़ा है तो 0 माइनस वी बी बराबर कितना हो गया 50/3, तो वी बी बराबर कितना आ गया माइनस का 50/3 वोल्ट। ये पहला उत्तर है। ये उठा के यहां रख दोगे तो ए निकल है, अगर ये बी की वैल्यू उठा के यहां रख दोगे फिर इधर इसको लाओगे 25 से घटाओगे तो ए निकल आएगा, कर लोगे। अच्छा बताइए और आगे अभी सूत्र लगाना है। आपको 3 उत्तर पता चल गए। एक तो भैया जहां पृथ्वी से जुड़ा रहता है वो सबको पहले से पता रहता है, जो पृथ्वी से जुड़ा रहता है, ए भैया जो पृथ्वी से जुड़ा रहता है, जैसे ये सी पॉइंट पृथ्वी से जुड़ा है तो पहले सबको पता रहता है 0 रखना, यहां 0 रखे तो बी निकल है, बी उठा के यहां रख दीजिए तो ए निकल है। अब भैया फिर से आगे और आगे बढ़ जाओ, तो आप लगाओगे वी डी माइनस वी सी, वी डी माइनस वी सी, वी बराबर सूत्र क्या होता है क्यू बटे सी, तो क्यू कितना आया था 50c/3, तो v बराबर सूत्र होता है q, तो ये q आ रखे बटे c, इनके बीच का c रखना है, तो सी ए दो तो c है, बताओ क्या लिखें c/2, तो c/2, तो c से c कटेगा और बाकी ये पहुंच जाएगा ऊपर तो 100/3 आ जाएगा। अब बताइए c की जगह कितना रखना है, vc की जगह, c पृथ्वी से जुड़ा है 0 रखोगे तो vd है निकला है। आखिरी और यहां लगा दो वी माइनस वी डी, वी माइनस वी डी बराबर फिर से क्यू बटे सी, क्यू आया था 50c/3 और v बराबर क्यू बटे सी। बताए इनका c कितना निकलेगा, c और 2c अभी जोड़े थे कितना आएगा 2c/3, इससे इसको काट दीजिएगा तो ये फिर से 25 आ जाए। अब बताइए तुम्हें यहां कहां दिक्कत हो रही, बताइए डी की एस सी की वैल्यू कितना रखोगे 0, तो क्या डी की वैल्यू पता चल गई, ये कितना आएगा 100/3, यहाँ डी यहाँ रखना तो ई की वैल्यू पता चल गई, बताएं नहीं अभी भी नहीं कर पा रहे। चलिए ठीक कोई बात नहीं, चलिए कुछ सीट के क्वेश्चन देख ले। ए भैया
ये सीट की पीडीएफ मैंने तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप में आज सुबह भेजी थी, 3 चैप्टरों की। हाँ, रे ऑप्टिक्स की भी है, ये फिलहाल मैंने भेजा था। चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाओ। चलिए यहां से करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है। ए बेटा चालू हो जाओ, ए बेटा शांत हो जाओ एकदम। लिखा किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। कल याद कराए थे, बताइए धारिता का सूत्र। धारिता का सूत्र बताएं भैया। धारिता पहले ये मानना था इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र एक्स वाई है, प्लेटों के बीच की दूरी डी है, प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, प्लेटों के बीच वाई अथवा निर्वात भरा हुआ है। अब बताइए धारिता का सूत्र क्या होता है, सी बराबर क्यू अपान वी। क्यू उसी तरह वी की जगह ई इंटू डी, ई की जगह सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा की जगह क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ के और लगाओ, इंटू डी। तो क्या इससे कट जाएगा, तो के एप्सिलॉन नॉट अपान डी, ये उत्तर आया गया। फिर आगे लिखा है भैया इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो बताइए धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। सी बराबर है के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी, के एप्सिलॉन नॉट बटे डी। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू है, तो के ए बटा डी। अब बताइए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को 3 तरह से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। पहला क्या है, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरकर। दूसरा क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर। और तीसरा है प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर। 3 तरह से धारिता कम ज्यादा की जा सकती है। ये 3 नंबर में पूछा था भैया 2024। आगे देखिए ये क्वेश्चन हल करके दिखाओ, श्रेणी समांतर का है। हल करिए, सभी लोग बैठे रहे, सवाल ना उतारिएगा। कोई सवाल है इधर सामने, पढ़िए। हम बता रहे हैं C1 C2 माइक्रोफैरेड के 2 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर 20 माइक्रोफैरेड है। लिखो समांतर क्रम का सूत्र। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 माइक्रोफैरेड है। समांतर क्रम का सूत्र लिखो, क्या होता है। हाँ तो लिखो C1 प्लस C2 बराबर 20 माइक्रोफैरेड, समीकरण फर्स्ट। फिर लिखो यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य धारिता 4.8 माइक्रोफैरेड है। अब समांतर का सूत्र लगाओ। वो श्रेणी, हाँ समांतर ही तो कह रहा है, श्रेणी कह रहा है। श्रेणी का सूत्र लगाओ। श्रेणी का सूत्र पता है क्या होता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/c का मान दिया 4.8, C1 नहीं दिया, C2 नहीं दिया। चलिए समीकरण सेकेंड है। तो कह रहा है तब C1 और C2 की धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी C1/C2 बराबर क्वेश्चन मार्क का ये आप पूछा है, C1/C2। अब बताइए किस तरह से हल कर सकते हैं, है कोई लॉजिक। पहले आप करो क्या, इनका ले लो एलसीएम। तो C1 C2 एलसीएम, C1 से C1 कटा तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2 या C2 प्लस C1 जैसा भी आ रहा हो। तो 1/4.8। अब देखिए इधर तो C1 प्लस C2 बटे C1 इंटू C2 बराबर 1/4.8 ये आया। और C1 प्लस C2 समीकरण फर्स्ट में बताया है कितना, तो इसकी जगह पर लिख दो 20। अब कर दो तीसरा गुणा, तो C1 इंटू C2 बराबर 20 गुणे 4.8 कितना हो जाएगा, 96 आया। अब भैया देखिए C1 C2 पता है, ए भैया ये तुम लोगों को पता है C1 प्लस C2, C1 इंटू C2। अब हम करें क्या, C1 C2 अलग अलग आया चाहिए, क्या किया जाए। अब देखो इधर सूत्र एक बताए थे, जब एक प्लस में आ जाए और एक कहे में आ जाए, गुणे में आ जाए, तो सीधा से इधर C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 C2, यही बताए थे। बोलो यार ये सूत्र याद करिए। तो बताइए C1 प्लस C2 कितना है, 20 का स्क्वायर 400, 4 गुणे C1 इंटू C2 96। तो बताइए कितना बन जाएगा, 400 और 4 का गुणा ये, तो कितना हो जाएगा
9 चौक 4 का गुणा 6 बार, 6 चौको 24, 6 चौको और 9 चौको और 36 और कितना है इधर बचा था 38। बताइए कितना घटाइए कितना बचा 16। तो बता इधर C1 माइनस C2 जब निकालोगे तो क्या अंडर रूल 16 बन जाएगा, कितना आ गया 4। अब बताओ हल कर लोगे, कैसे हल करोगे बोलो, है कोई चांस। C1 प्लस C2 आया था 20 और C1 माइनस C2 आ गया 4। तो बताइए इनको जोड़ दीजिए, तो ये कट गया तो 2C1 बराबर 24, तो C1 बराबर कितना आ जाएगा 12। C1 कितना आया 12। अब बताइए C2 कितना आ जाएगा 8। C2 कितना आ जाएगा, अरे ये C1 12 है, दोनों मिलके 20 है, तो ये कितना आ जाएगा 8 ही तो आएगा बोलो। और तुम लोग जल्दी जल्दी छाप रहे हैं ना, हे भगवान छापने की इनकी इच्छा कब खत्म होगी। 12/8 यानी भाग कर दो तो 4 3 12, 4 2 8, 3:2 आएगा। ये उत्तर पहले से लिखा 3:2, 3:2। 2024 आ गया ये इधर। यार ये श्रेणी समांतर वाले पहले देख लें, ये क्या था, ये हल कर सकते हो यार, ये थोड़ी सी हल करो। अच्छा क्वेश्चन है 2022। ये भैया एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 2022-2024 में भी ये पूछा था, कहे इधर पे हम लिखना है, लिखे या नहीं। 2024 में भी ये क्वेश्चन था। अब ये हल करो बेटा, फिर से हम एक बार आपको ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये सीट की फोटोकॉपी व्हाट्सएप ग्रुप में पड़ी है, जैसे किसी के पास ना हो तो एक दूसरे से मंगा लो जो ग्रुप में जुड़ा। अब डायरेक्ट हमें फ़ोन करते हो तो हम किसको किसको भेजते रहे, या हमें फ़ोन करने से अच्छा है व्हाट्सएप ग्रुप में उधर से लिख दिया करो कि हमें सर PDF भेज दीजिए। फ़ोन करते हो फिर हम तुम्हारा नंबर सेव करते हैं, फिर जाके व्हाट्सएप में ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, तब तक हमें भूल ही नहीं जाता हम काहे करना है, समझ गए। आप उधर से भेज दोगे तो मैसेज पड़ा रहता, तो जिस दिन भी मैं देखता हूँ तो इधर से PDF भेज देता हूँ। इसके बाद PDF मोबाइल से नहीं पढ़ना है, PDF प्रॉपर निकालिए, कहीं से भी प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। इसके बाद उसमें पेन पेंसिल से लेके पूरा अपने से हल करना है, और जब पूरे हल कर लोगे तो भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। जहाँ तहाँ सवाल पढ़ोगे तो मज़ा नहीं आती। जैसे एक तरफ से पढ़ ली तो अब हमें पता ना कि 22 से लेके 25 तक के सभी क्वेश्चन पढ़ गए, इससे बाउंस क्वेश्चन होना ही नहीं है। जो बोर्ड परीक्षा में जो भी पेपर आएगा ऐसा नहीं है कि इनसे ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, सेम टू सेम अंक सहित मैच करेंगे। पढ़ जाओ यार, अभी तो भी बोल रहे हैं, नहीं पढ़ोगे तो जहाँ तहाँ पढ़े रहो, हमारा कहा जाता है भाई जो कठिन कठिन हम बताए दे रहे हैं। अब तुम्हें पता नहीं है कि हम पीछे अच्छे से पीछे वाले क्वेश्चन आ जाएंगे कि ना आएंगे। ये करिए भैया, एक समांतर प्लेट संधारित्र तो इसकी प्लेटें ऐसे बना लो, क्योंकि यार इसमें व्यास दे दिया, यह व्यास दे दिया, तो प्लेटें कुछ ऐसी आ रखी, ये व्यास दे दिया, प्लेटें ऐसे हैं वृत्ताकार प्लेटें रखी, व्यास दिया 6 सेंटीमीटर, तो ये पूरा 6 सेंटीमीटर है। ए भैया ये पूरा 6 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। आगे पढ़िए, परावैद्युत पदार्थ के रूप में वायु है, तो यहाँ इनके बीच एयर है। चलिए, यदि इन संधारित्र की प्लेट की धारिता, यदि इसकी जो धारिता है, ठीक है, कह रहा है 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान, तो यानी इसकी धारिता गोले के बराबर, वो भी 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले, ये गोले के समान है। तो कह रहा है बता प्लेटों के बीच की दूरी क्या है। अब इसकी धारिता गोले की धारिता के बराबर है। बता गोले की धारिता का सूत्र याद कराए हैं कुछ, बता क्या याद कराए थे, 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। धन्यवाद। इधर क्या सूत्र याद किए थे समांतर प्लेट संधारित्र के लिए? के ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। धन्यवाद। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, कटा। के की जगह बताओ कितना रख दें? के की जगह, के की जगह रखो 1। इधर देखो हल कर रहे हैं, देखिएगा। एरिया बता इस पृष्ठ का, इसका क्षेत्रफल रखना है तो क्या पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे इनके बीच की दूरी, तो ये दूरी पूछा ही है सवाल ही में। ये 4 पाई उसी तरह लिख लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर की वैल्यू इसमें व्यास आ दिया था, तो त्रिज्या रखोगे तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये उत्तर है। पाई से पाई कट जाएगा और डी ले आओ इधर, तो आ जाएगा डी बराबर, ये बाकी सब बटे में पहुंच जाएगा, तो आ जाएगा भैया 3 से 3 का 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे, ये 4 पहुंचा बटे में तो 4 और गुणे 100 सेंटीमीटर। ये बच रहा है, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। डी बराबर 9 बटे 4 और गुणा 10 की घाते -4 मीटर या सेंटीमीटर में उत्तर बताया जाए, जब अभी तक सेंटीमीटर बताया तो ये 400 कर लो सेंटीमीटर, ये उत्तर है। कर पाओगे? देखिए इधर भाग करिए, 4 दुनाई 8, 4 दुनाई 8 1, तो 4 दुनाई 8, 4 पंचे 20 और गुणे 10 की घाते -2, वो भी सेंटीमीटर। ये उत्तर था। क्या उत्तर दिया इधर? हाँ ये मीटर में कर दिया है तो घाते 4 कर दिया, नहीं आया कुछ समझ? देखिए आगे, आगे आ जाइए। ये सवाल कितने बच्चे कर सकते हो? तुल्य धारिता पूछा, श्रेणी समांतर में है, 2022 था शायद। कर लेते, कर लेते, भरोसा नहीं है, थोड़ी ट्राई करो, 1 मिनट बाद खुद ही पता चल जाए कर पाओ कि ना कर पाओ। अभी तो स्टार्टिंग में सवाल ही लगता है सब हमारे, हमसे नीचे ना है, हमसे ऊपर थोड़ी कोई सवाल है, क्यों बाद में पता चलता है कि कुछ ना आ रहा। हल करें, हल करें। करा किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है? पहले वैद्युत धारिता की डिफिनीशन देना था, फिर कह रहा है दिए गए चित्र ए और बी के बीच तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरेड है। अच्छा ये बताया है, तो कह रहा है सी की धारिता ज्ञात कीजिए। अच्छा ये सी इधर की धारिता नहीं पता तो ये ज्ञात करना है, और इसका उत्तर आ रहा है 4 माइक्रोफैरेड 2022। देखिए अच्छा इधर देखो, हल कर लोगे, ये बात हमें पता है। देखिए इधर, ये देखिए ये भैया जुड़ा है बी से, पॉइंट टू पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाना है। ये भी जुड़ा है बी से, ये भी जुड़ा है बी से, जुड़ा है इधर, बोल दो यार। इसको मान लो x, तो ये जुड़ा है x से, ये जुड़ा है x से, ये जुड़ा है x से, इसको मान लो y, तो ये तीनों जुड़ा है y से। अब यहाँ लिखो a, यहाँ लिखो b, यहाँ लिखो y, यहाँ लिखो x। अब एक एक ठो जोड़ो, बताए किसके किसके बीच? बोल दो यार, बोल दो किसके बीच? x y, तो बताए यहाँ पे कितना लिख दिया जाए? c। बताए कि इनके बीच y और x, तो यहाँ लिख लो भैया 4। बताइए किसके बीच? y और b के बीच, तो ये y और b के बीच जुड़ा है। यहाँ कितना लिख लिया जाए? 2। बताइए किसके बीच? x और b के बीच, तो ये x और b के बीच, तो यहाँ लिख लो 2। ये किसके बीच? x और b के बीच, ये भी जुड़ा है x और b के बीच, ये 2। ये चित्र है, जो इस चित्र के चक्कर में पड़ जाओगे तो नहीं है। इसका ये चित्र बना लो। अब बताइए दोनों किस क्रम में है? ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी समांतर। समांतर सूत्र क्या होता है? C1 + C2। तो बता 2 + 2 कितना हुआ? 4। धन्यवाद। देखिए इधर उत्तर हम लिख लें 4। ओरल क्वेश्चन है, बताइए दोनों किस क्रम में? ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी। श्रेणी का सूत्र क्या होता है? 1/c + 1/c, ऐसा होता है। तो 1/4 1/4 2/4 होगा, 2/4 मतलब 2,
तो ये दोनों कट के कितना आ गया 2। अच्छा बताइए ये 2 और ये 2 किस क्रम, ये 2 और 2 किस क्रम में, तो C1 प्लस C2 लगाए तो बताइए कितना आ गया 4, यानी कुल मिला के इधर आया 4, इधर कितना आया C, और टोटल उत्तर कितना है, दोनों टोटल उत्तर कितना है 2। और बताइए दोनों किस क्रम में है, श्रेणी। श्रेणी का सूत्र क्या होता है 1/C नेट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/C नेट, सी नेट कितना दिया है 2, 1/C1, C1 का मान C, 1/C2, C2 कितना दिया है 4, इसको उधर ले जाओ तो 1/2 माइनस 1/4 बराबर 1/C, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो 2 माइनस 1 बराबर 1/C, तो C बराबर आ जाएगा 4/1, कुल मिला के आया 4। ये 4 उत्तर दिया था। एक बार फिर से ट्राई करिएगा, देखिए सेम क्वेश्चन अगला है, इनको आप हल करिएगा, इसका उत्तर है शायद 30 के आसपास आ रहा है। बस थोड़ा सा और 1 मिनट। अगला क्वेश्चन ये दिया है, नहीं आएगा तो बताएंगे, 2020 का क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2024 में फिर से पूछा है, आगे पढ़ा, ये 2024 लिखा भी है, 2024 2020 20 का क्वेश्चन 24 में रिपीट हुए बहुत ज्यादा, ये 20 24 2 पूछा है, इसको देखिएगा ना है तो बताइए, यहां से फिर दीर्घ उत्तरी चालू हो जाए। ये भी क्वेश्चन दिए हैं, टाइम हो गया, ठीक है फिर किसी दिन इसको देखेंगे। ये सीट आपको पढ़ के आना है, सीट पढ़ के आना है। ए भैया